Hello students, welcome back to my channel. We are doing chapter 4 determinants and today we will solve some examples and questions of exercise 4.4. This is example number 25. If A is this matrix and B is this matrix, then verify that AB inverse is equal to B inverse A inverse. हमें ये verify करना है. एक्चुअल में हमें यहाँ 3 इन्वर्स निकालने हैं. पहले हमें वेक्टर मैट्रिक्स A को B से मल्टीप्लाई करना है, AB आएगा, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना है, A का इन्वर्स फाइंड करना है, B का, और इनकी प्रोडक्ट करनी है. एंड वी हैव टू शो दैट दीज टू आंसर्स आर सेम. ये हमारी इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब उसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करने जा रहे हैं. तो डायरेक्ट मैं सबसे पहले आपको AB निकाल के दिखाती हूँ. 2/2 का ये है, 2/2 का ये है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं हर बार एक मैट्रिक्स दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता हो. प्रोडक्ट मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है प्रोडक्ट हमारी. तो देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 -4 + 9. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 + 12. ओके, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा -1 5 5 और 10. ये AB आ गया. नाउ वी विल चेक वेदर इट इज़ इन्वर्टिबल और नॉट. तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ AB क्या हो जाएगा? -1 5 5 10 -10 -25, ये आ जाता है हमारा -36 विच इज़ नॉन जीरो. There is a mistake in calculation. Have a look, second row second column -2 and it is -12. It is -14, then it is +14 -20 प्लस ये हो जाएगा ना, 14 1 जा 14 -25. तो ये आपका जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? -11 विच इज़ नॉन जीरो. इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल. ठीक है, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि AB होल इनवर्स एग्जिस्ट. आपको ये AB से प्रॉब्लम हो तो आप इसको कोई एक और नाम C भी दे सकते हो. अब इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट. तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ AB निकालेंगे. तो AB 2/2 का एडजॉइंट मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, वो आपका AB आ गया है. इसका अब हमें एडजॉइंट निकालना है. तो मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को तो हम चेंज कर देंगे, -14 -1, और इस दूसरे डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे. ये आ गया एडजॉइंट ऑफ AB. तो AB का जो इन्वर्स आएगा बेटा वो आएगा एडजॉइंट ऑफ AB डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB. डिटर्मिनेंट कितना है? -11 है. तो इस पूरे एडजॉइंट को हम -1/11 से डिवाइड करेंगे. तो -14 -5 -5 1. तो ये हमारा आ जाएगा 14/11 5/11. हम फिर से ठीक कर रहे हैं, और 5/11 और 1/11. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाती है AB इन्वर्स. ठीक है, ये हमारा आ जाता है AB इन्वर्स. हम चाहे तो 1/11 को बाहर भी ले सकते हैं. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये माइनस से चारों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका इन्वर्स इस फॉर्म में भी राइट किया जा सकता है. बोथ आर करेक्ट. अब हम A इन्वर्स और B इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं. तो A इन्वर्स के लिए देखो फटाफट से पहले ले लेते हैं A का डिटर्मिनेंट. A का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, -8 -3 -11 जो कि नॉन जीरो है. A का एडजॉइंट निकाल लो. एडजॉइंट A पर फोकस कर ले भैया आप सभी बच्चे. तो हम क्या करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल डायगोनल को तो इंटरचेंज करेंगे, -4 2, और दूसरे डायगोनल के हम साइन चेंज करने जा रहे हैं. तो A इन्वर्स फिर से वही एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A. तो -1/11 बाहर, -4 -3 -1 और 2. माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 1/11 4 1 3 -2. इक्वेशन नंबर 2. सेम विद B. अब हम B पे फोकस करते हैं. B का डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या आ रहा है? 3 -2 1. देखो भाई 3 1 जा 3 माइनस प्लस और एक और माइनस, तो ये -2 1 आ गया विच इज़ नॉन जीरो. B का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो अब हम एडजॉइंट ऑफ B निकाल लेते हैं.
2/2 मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, +1 और +2। अब आप ले लीजिए b का इन्वर्स जो कि बनेगा एडजॉइंट b बाय डिटर्मिनेंट b। भाई b का डिटर्मिनेंट तो 1 है तो उससे डिवाइड करोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये एज इट इज 3 2 1 1 आपका b का इन्वर्स आ जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाता है, ab का इन्वर्स तो आ चुका है, a इन्वर्स आ चुका है, b इन्वर्स। हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ b इन्वर्स a इन्वर्स। ठीक है भाई, तो मैं इसको जरा यहाँ से रब कर देती हूँ, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। b ये 2/2 मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट तो हमारी एग्जिस्ट करेगी, तो b इन्वर्स a इन्वर्स। बेटा देखो b इन्वर्स है हमारा 3 1 2 1, a इन्वर्स के आगे 1/11 है तो उसे यहाँ हम बीच में लिख लेते हैं 4 1 3 -2। ठीक है, 1/11 को तो आगे ले लो और ये दोनों मैट्रिक्स को साथ साथ लिखकर फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। गॉट इट? तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 1/11 बाहर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 - 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 2, 1/11 ये आ जाएगा 14 5 5 और 1। ये अब आप जरा ध्यान से देखो, जो फर्स्ट की वैल्यू है यहाँ से टैली करो, ये देखो बेटा दोनों, दैट इज ए बी इनवर्स, दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 1 and 4, दिस इज 1 दिस इज 4, हमें क्या पता लग रहा है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो कैलकुलेशन वर्क है जो आपने बड़े ध्यान से करना है। आपने देखा था डिटर्मिनेंट निकालते टाइम मिस्टेक हो गई थी मुझसे भी, तो ऐसे गड़बड़ कई बार हो जाती है तो फिर पूरा क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 26, शो दैट दिस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। आपको जब आप स्टेटमेंट रीड करोगे तो उसमें सब मेंशन होगा, जो आई है वो आपका 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारा जो मेन मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का है। ये जो O है ये हमारा 2/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। एंड यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं बेटा ये हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाती हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे, उन पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू 0 रख दो तो मैट्रिक्स इक्वेशन हो जाती है। तो एक्चुअल में अब हमें करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वेयर यानी मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करें, -4a यानी ए को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ दें तो ये पूरा सम इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आएगा। ये हमने प्रूव करना है। देखो आप क्वेश्चन करते थे, मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि ये इक्वेशन है और शो करो कि x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो आप क्या करते थे, आप x के प्लेस पर यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ भी हमने 2 रख दिया और यहाँ जो भी था वैल्यूज एज इट इज़, तो ये हमने चेक किया 5 2 10 + 6 इज इक्वल टू 0, तो 10 - 10 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे हम प्रूव करते थे इक्वेशंस को। तो दीज आर ऑल्सो इक्वेशंस, बट अब यहाँ x के प्लेस पर कॉन्स्टेंट्स की जगह हमने मैट्रिक्स पुट करना है, मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना है, तो वो हमारा टारगेट है, वो इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि a है 2 1 3 2, ठीक है। हम उसमें केवल हमें a स्क्वायर में थोड़ा दिक्कत आएगी, अगर आप उसमें ही a स्क्वायर सॉल्व करते हो तो पूरी इक्वेशन आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट आप पहले a स्क्वायर फाइंड कर लो, a × a 2 1 3 2 2 1 3 2, तो ये हो जाएगा 4 + 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 + 6 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 + 2 और बेटा जी 3 + 4 चेक कर लीजिएगा, 7 4 12 और 7, ये हमारा a स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट उस इक्वेशन पर चलते हैं। देखिए नाउ a स्क्वेयर -4a + i हम ले लेते हैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ a स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है, पुट इट 7 4 12 7 -4 के ब्रैकेट में इधर a की वैल्यू आप पुट करेंगे 2 1 3 2 और प्लस i का मतलब पहले ही आपको मेंशन कर चुकी हूँ मैं, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये 1 है भाई, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। हम लेकर चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू एज इट इज, पहले ना
अभी हम ऐड नहीं कर रहे, अभी हम इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और प्लस आई है आपका, तो यहाँ पर प्लस हम लगा देंगे 1 0 0 1। अब ये 3 मैट्रिक्स हैं जिन पर आपने अलजेब्रा लगाना है, इन दोनों को माइनस और इनको प्लस, तो तीनों को मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ। देखो 7 -8 +1 नंबर्स हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। सेकंड एलिमेंट है 12 -12 + 0, 4 -4 + 0, 7 -8 + 1। ठीक है, 7 और +1 8 और 8 में से 8 माइनस करोगे 0, 12 - 12 0, ये भी 0 और ये भी आपका 0 = 0 आ जाएगा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड एंड हैंस द इक्वेशन इज प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव कर दिया कि a² - 4a + i = 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से, जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है तो ये क्वेश्चन वहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, अभी ये स्क्वायर में है, क्यूब्स में आते हैं वहाँ पर क्वेश्चन। और इसका अगला पार्ट जो है वो और भी इम्पॉर्टेंट है, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। इस बात को नोट कर लेना कि कई बार यहाँ यूजिंग दिस इक्वेशन ना लिखकर हैंस वर्ड को यूज कर दिया जाता है। हैंस वर्ड जहाँ आ जाता है, हैंस की आप उस पर मत जाइएगा, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, मैं आपको जस्ट क्वेश्चन की सेंस बता रही हूँ कि भाई आपको जो इससे पहले आप प्रूव कर चुके हो, यूजिंग दैट वन यू हैव टू फाइंड द इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स मीन्स भी यही है कि यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आपने एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके आपने इनवर्स फाइंड नहीं करना है, आपने इस इक्वेशन को यूज़ करके इनवर्स फाइंड करना है। अब इक्वेशन यूज़ करके इनवर्स कैसे फाइंड करें, ये सीखने वाली बात है, बहुत आसान है। देखिए हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जो उसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो पहले तो ये चेक कर लो। यहीं चेक कर देती हूँ मैं, जो ए का डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है 4 - 3 1, यानी कि नॉन जीरो, यानी कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। पहले तो ये चेक करना है आपको, 100% एग्जिस्ट करेगा तभी हम उससे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ को आप यहाँ कर लेना या इधर कहीं भी कर लेना। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्री या पोस्ट एक ही काम करना। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से, तो या स्केलर से करते हैं तो प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो भाई ए इनवर्स से इसको प्री यानी इस हर मैट्रिक्स से पहले ए इनवर्स लाना है। तो यहाँ ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस कॉन्स्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। हमने इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट इज़ नेसेसरी टू चेक वेदर ए इनवर्स इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, सिंपल अलजेब्रा है, x की पावर m इंटू एक्स इज टू पावर n, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर 2 - 1 यानी a की पावर 1 मीन्स a आ जाएगा। माइनस इस रिजल्ट पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जब हमने इन्वर्स सीखा था तो हमने ये देखा था कि ए बी इंटू बी ए अगर आइडेंटिटी है तो बी ए का इन्वर्स कहलाता है। इट मीन्स अगर मैं a इंटू ए इन्वर्स या a इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं। इट मीन्स हमें ये क्लियर है कि a इन्वर्स और a की प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। तो 4 तो यही रह गया और ये हो गया आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी तो 1 वाला रोल, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 10 1 जा 10, सेम रोल इज ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो इसको लेफ्ट में रखो, बाकी टर्म्स को राइट में ले जाओ। तो ए इनवर्स 0 4i माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इज इट ओके?
यहाँ तक समझ आया आपको? अब मैं यहाँ से रब करके आपको आगे बताती हूँ। देखिए कैसे एक ही मिनट में हमें मैट्रिक्स की हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से इन्वर्स मिलने जा रहा है। यहाँ देखो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 4i माइनस ए। भाई जीरो तो जीरो होता है। अब अगर हम आइडेंटिटी को 4 से मल्टीप्लाई करके ए माइनस कर दे तो ए का इन्वर्स आ जाएगा। लेट्स डू। तो 4 1 0 0 1 और ए की वैल्यू रख दीजिए। अब ए मैंने रब कर दिया है 2 3 1 2, ये रहा इधर था 2 3 1 2। तो सॉल्व कर लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करो 4 0 0 4 माइनस 2 1 3 2 करो। 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। 0 माइनस 3 बेटा माइनस 3 आ जाएगा। 0 माइनस 1 करोगे माइनस 1 आ जाएगा। 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। और ये जो आपका आया है ये ए इन्वर्स आया है विदाउट यूजिंग एडजॉइंट, विदाउट यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन उसके लिए हमें वो इक्वेशन पता होनी चाहिए जिसका ये मैट्रिक्स सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ डिटर्मिनेंट की जो ये क्वेश्चन अब आपके चल रहे हैं इनमें कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी पेशेंस के साथ ठंडे दिमाग से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, अदरवाइज ये बिल्कुल आसान है। और अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.5। पहले मैं 4.4 बोल गई थी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें एडजॉइंट फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल वर्बल है। सेकंड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट को अगर मैं मैट्रिक्स को ए नाम दे देती हूँ और मुझे एडजॉइंट निकालना है, 1 मार्क में आ जाए डायरेक्ट कर देना, 2 मार्क्स में आ जाए तो चारों के कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज कर देना। मैंने क्या बताया था, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स को इंटरचेंज और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विद फुल डिटेल। और इसके बाद मैं बता दूं बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एडजॉइंट के, तो आपने अपने आप करने हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क है इस एक्सरसाइज में, तो आप अपने आप ट्राई करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सैंपल के रूप में करा दूंगी। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। तो आप जब अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप इसको नाम दे देंगे, लेट ए इज इक्वल टू दिस। अब जब हम इसके कोफैक्टर्स निकालें पहले तो फिर एडजॉइंट निकालेंगे, तो कोफैक्टर से शुरू करते हैं। आप पहला कोफैक्टर जब आप निकालो तो आप जस्ट यहाँ लिख सकते हो कोफैक्टर ऑफ A11, कैपिटल A11। कैसे बताया था, -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया और ये वाला डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है जो कि हमारा पॉजिटिव आएगा। -1 की पावर 2 प्लस आएगी 3 - 0 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं A12 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो -1 की पावर 1 + 2 सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 5 - 2 1, एक माइनस का साइन बाहर से आएगा। डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 12, ये -12 आएगा। देखते जाइए, ये A11 है, ये आपका A12 आ जाता है। फिर हम निकालते हैं A13, -1 की पावर 1 + 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, 2 3 - 2 0 पॉजिटिव, 0 माइनस माइनस प्लस 6 आ जा भाई, -1 की पावर 4 प्लस आ गया, 0 माइनस माइनस ये प्लस 6 आ जाएगा। आगे चलते हैं, A21 बाहर माइनस आएगा 2 + 1 की वजह से, 2 + 1 3 होता है, -1 की पावर ओड हो तो नेगेटिव होता है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया, -1 2 0 1, माइनस इंटू -1 यानी +1 आ जाएगा। A22 -1 पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, 1 2 1 2 -2 और 1 पॉजिटिव, ये बनेगा बेटा जी 1 + 4 यानी कि 5। और A23 -1 की पावर 2 + 3, ये रो और ये कॉलम गया तो 1 - 1 - 2 0 माइनस बाहर और 0 - 2 0 माइनस माइनस प्लस और फिर -2, तो ये आ जाएगा +2। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रो पर आ जाते हैं। थर्ड रो के कोफैक्टर्स A31 -1 की पावर 3 + 1, रो और कॉलम गए -1 2 3 और 5 है बेटा जी ये, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये बनेगा -5 - 6 यानी कि -11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, A32 -1 पावर 3 + 2
और ये हमारा आ जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5 का डिटर्मिनेंट, 1 2 2 5 का डिटर्मिनेंट। इसकी वजह से एक साइन बाहर -5 -4 यानी -1। और लास्ट हमारा कोफैक्टर है बेटा A33 जो कि हमारा बन रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा बचता है 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। तो बेटा जी ये तो प्लस का हो गया और 3 -+2 यानी 5 आ गया। हमने सारे नो के नो कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब ये क्या कहता है कि एडजॉइंट निकालो। तो हमें पता है कि एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। टी लगा लीजिए या डैश लगा लीजिए, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए। ये आ रहा है 3 -12 6। ये ध्यान रखना है, अगर ट्रांसपोज ले रहे हो तो रो ऐसे लगानी है, अगर ट्रांसपोज लेके लिख रहे हो मतलब उसी ऑर्डर में A11 यहीं A12 यहीं, ठीक है। 21 पे आ जाओ 152 और बेटा -11 -15 का ट्रांसपोज। और जैसे ही हम इनका ट्रांसपोज करते हैं, कैपिटल भी लिख के दिखा दिया, स्मॉल भी, एडजॉइंट का पहला एक ऐसे भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, बार बार मैं बता रही हूँ। 3 -12 6 152 -11 -1 और 5, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का एडजॉइंट आ जाएगा। इसे मैंने बिल्कुल टैली कर दिया है, तो इसका आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं एक बात बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है कि वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2/2 का है और क्वेश्चन नंबर 4 3/3 का है। तो मैं इसी क्वेश्चन में ये अभी आपको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपने अपने आप सॉल्व करने हैं। तो ये A आ गया हमारा, तो एक तो हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, उसके बाद हमें चाहिए इसकी प्रोडक्ट। इस तरीके से समझ पा रहे हैं ना आप, हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ को वेरीफाई करके राइट करना है। तो उसके लिए आपका काम बढ़ जाता है, वो क्वेश्चन आपका और भी ज़्यादा मार्क्स में आएगा, 3-4 मार्क्स तक भी हमारा वो क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ डिटर्मिनेंट इसका। चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ले लिया। और नहीं तो अभी देखें, अभी हमने एक तरीका देखा था डिटर्मिनेंट निकालने का, क्यों ना हम उसको यूज करें। A11 A11 A12 A12 A13 A13। तो A11 है 1 और A11 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। A12 है -1, ऐसे ही करना जब भी एडजॉइंट का क्वेश्चन आए आपका। और A12 की वैल्यू है -12, A13 है आपका एलिमेंट है 2 और उसका कोफैक्टर है 6। इसको सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट आ गया 3 + 12 + 12 24 + 3 27, जो कि हमारा नॉन जीरो है। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इन्वर्स नहीं निकालना है। अब हम करते हैं A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई, ठीक है। हम करते हैं A इंटू एडजॉइंट A। एक साइड को हम डिस्कस करते हैं, सिमिलरली करके हम दूसरी साइड को राइट कर देंगे, ठीक है। एडजॉइंट A को यहीं पे नोट कर दिया है ये मैंने, ये रहा। तो देखते हैं बेटा, पहले हम A राइट करते हैं। डिटर्मिनेंट A क्या है, ध्यान दो, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। अब मैं यहाँ ये वाला डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लिख देती हूँ, 3 -12 6 1 5 2 और भाई -11 -1 और 5। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 12 + 12, ध्यान देना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, बिल्कुल आसान है। मैं बार बार एक ही बात पे फोकस कर रही हूँ कि कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। एक बार गलती हो गई तो वो पकड़ में आती नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -11 + 1 + 10,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जा 6 माइनस 36 प्लस 30, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 15 प्लस 10, सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस 22 माइनस 3 प्लस 25, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 6 प्लस 0 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 2, आगे बढ़ते हैं 22 प्लस 0 प्लस 5, यहाँ ठीक चल रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से। 24 प्लस 3 ये हो गया 27, 4 प्लस 1 5, ये 0 बेटा, 10 और 1 11 और 11 0, 36 माइनस 36 0, 15 और 10 25 और 2 27, 0 0 0 और 27, ये हमारी प्रोडक्ट आई है। अगर इस प्रोडक्ट में से मैं 27 को कॉमन ले दूं, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी आपको करवा दिया है, ठीक है। आपने जस्ट लॉजिक समझना है, प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड में चल रहा है a इंटू एडजॉइंट a, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसमें से मैंने कॉमन ले दिया 27, तो जहाँ 27 था वहाँ तो 1 बच जाएगा और 0 की जगह पर 0 ही रह जाएगा। तो ध्यान से देखो 27 क्या था, 27 है a का डिटर्मिनेंट, और ये क्या है, I3 है, जिसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि a इंटू एडजॉइंट a की जो प्रोडक्ट आ रही थी वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी आ गई, ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। सिमिलरली एडजॉइंट a और a की प्रोडक्ट भी कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, एंड हैंस दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो ये आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक मैंने आपको यहाँ करा दिया है। डू इट योरसेल्फ, फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ इट एग्जिस्ट, एक्सरसाइज 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक के सभी क्वेश्चंस में आपने इन्वर्स फाइंड करना है, अगर एग्जिस्ट करता है तो। इट मीन्स पहले आपने चेक करना है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। मीन्स क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी हम एडजॉइंट के लिए बढ़ेंगे। कहीं हम ऐसे ही मेहनत करते हैं, पूरा एडजॉइंट निकाल दें, लास्ट में डिटर्मिनेंट निकाले और पता लगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और उसने खुद भी बोल दिया है बुक वाले ने, इफ़ इट एग्जिस्ट। तो दोनों 2 by 2 के हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ। मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5, ए नाम दे दिया मैट्रिक्स को मैंने 2 4 - 2 3। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं बेटा, 2 4 - 2 3, ये हो जाएगा 6 - +8 14, जो कि नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ए कैसा मैट्रिक्स है, याद करें नॉन सिंगुलर है, और जो ए का इन्वर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए 2 by 2 में डायरेक्ट निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। 3 2, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4। अब आप ए इन्वर्स निकालें, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए 14 है, तो 1/14 इंटू 3 2 - 4 2। आप इसको यहाँ पर एज इट इज छोड़ सकते हो, हाँ जी 3 2 ठीक है। तो ये यूं का यूं आप इसको छोड़ सकते हैं, चाहे 14 को अंदर ले जाएंगे तो भी ये डिवाइड तो पूरी तरह से हो नहीं रहा है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपने अपने आप सॉल्व करना है, 2 by 2 का है, सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, -2 - 15 नॉन जीरो आ रहा है। और अब मैं आपको कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और एक मैं 11 कराऊंगी, बीच में हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ भी सकती हूँ जिनको आपने अपने आप करना है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। पहले चेक करते हैं कि ये इन्वर्टिबल है भी या नहीं। 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 0 5। डिटर्मिनेंट हमने इसका निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे
ठीक है। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं इसे थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देती हूँ। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करती हूँ तो ये आ गया 1 वाली रो और कॉलम गया तो ये बचा 2 4 0 5। ध्यान देना बेटा, तो ये बचा 5 2 जा 10 माइनस 0 यानी 10 आ गया जो कि नॉन जीरो है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कोफैक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको निकालने सिखा दिए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाल कर दिखा रही हूँ। हम बात करते हैं A11 की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर A11 की, यानी कि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये रो गई, ये कॉलम गया, प्लस का साइन आगे ही आएगा 2405 जो कि 10 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं A12 के आगे माइनस लगेगा, ये रो और कॉलम गया 0405। ऐसा डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है क्योंकि एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं A13 पर, आगे तो प्लस आएगा, ये रो और कॉलम गया, ये 0 बनेगा, ये देख लो 0 2 0 0, तो मैं इसको डायरेक्ट 0 कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं A21 की। A21 के आगे माइनस लगेगा, -1 की पावर 2 + 1 करके, ये रो और कॉलम गया तो 2 3 0 5 बेटा, तो ये बनेगा -10, 5 2 जा 10 -0। अच्छा, अब हम बात करते हैं A22 की, तो आगे तो प्लस लगेगा, ये रो सेकंड कॉलम गया 1305 ये बन जाएगा 5 आपका। अब A23 की बात करें तो माइनस ये रो और ये कॉलम 1 2 0 0 पूरा एक कॉलम रो 0 है तो पूरा डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाता है। देन A31, ये रो और ये कॉलम गया 2 3 2 4, प्लस का साइन आएगा 2 3 2 4 2 जा 8 -6 2 आ जाता है। A32 माइनस का साइन आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1304 माइनस ऑफ 4 -0 यानी माइनस का 4 आएगा। A33 की बात करूं मैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1202 प्लस का साइन आएगा 1202, तो बेटा जी ये केवल 2 -0 यानी 2 आएगा। ये आ गए आपके सारे कोफैक्टर्स। अब मैं डायरेक्ट यहाँ आपका एडजॉइंट ए लिखने जा रही हूँ। पिछला मैं फिर बोल दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। A11 A12 A13 आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दो। लेट अस चेक 10 0 0 10 0 0, देन -10 5 0, देन 2 -4 और 2, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपका आ रहा था 10, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स जो कि होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को ऑलरेडी बाहर लिख लिया करो, 1/10, 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। अब आपका मन करे 10 को अंदर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा 1 -1 2/10 यानी 1/5, 0 5/10 यानी 1/2, ये बन जाएगा -2/5 0 0 और 1/5। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का इन्वर्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 दीज आर न्यूमेरिकल्स। कहीं मैं राइट कर दूं, पहले ही आपको यहीं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 डू इट योरसेल्फ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सुन लो मेरी बात, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो लिख देना है ए इज सिंगुलर एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आता है तो ऐसे ही आपने सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है एंड देन यू विल गेट ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करा देती हूँ, उसमें आपके थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है। 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 0 0 0 कॉस अल्फा, कहीं से भी बोल लीजिए, देखो मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पर है। एक्सपेंडिंग बाय R1, ध्यान कर लेना, R1 से एक्सपेंड कर रही हूँ तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, डिटर्मिनेंट बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इधर करो ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर अल्फा, माइनस कॉमन ले दिया तो ये बन गया कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। एंड वी ऑल नो दैट कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 विच इज नॉन जीरो, और इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो हमारा पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम है एडजॉइंट फाइंड करने का, ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करने का। तो उसके लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स। तो फटाफट शुरू करते हैं A11 से, ठीक है। A11 को देखते हैं बेटा, तो आगे प्लस का साइन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गई, यही डिटर्मिनेंट आएगा। ध्यान देना, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो -1 है, ठीक है, माइनस कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। तो मैं यहाँ A11 की वैल्यू को डायरेक्ट -1 लिख रही हूँ। आगे चलती हूँ A12 पे, तो बाहर तो माइनस आएगा, पहली रो और दूसरा कॉलम गया तो ये बना 0 साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा, जो कि 0 आएगा, पूरा कॉलम 0 है। A13 पे आ जाओ तो प्लस का साइन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, ये बचेगा, पूरा कॉलम 0 है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं A21 पे, माइनस का साइन आएगा, ये रो गई, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं। 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, देखो 0 0 साइन अल्फा माइनस, पूरा एक रो 0 है तो डिटर्मिनेंट ने 0 हो जाना है। A22 की बात करूं मैं, A22 की बात करूं, अब ये इसको ऐसे ही पढ़ना जैसे है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम गया तो बाहर प्लस, अब देखो 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, सेकंड कॉलम सेकंड रो 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। अब इसे सॉल्व करो तो ये माइनस कॉस अल्फा आएगा, और A23 में बाहर माइनस आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया तो बेटा ये बचा, फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 0 0 साइन अल्फा माइनस 0 बार माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब हम बात करते हैं A31 की, तो बाहर तो प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 की वजह से ये पूरा डिटर्मिनेंट आपका 0, प्लस माइनस कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो बाहर माइनस का साइन, 1 0 0 साइन अल्फा, ये बन गया माइनस साइन अल्फा। और एट लास्ट A33 की बात करूं तो 1 0 0 कॉस अल्फा, तो ये बन गया कॉस अल्फा। एडजॉइंट निकाल दीजिए अब आप इसका। एडजॉइंट देखिए क्या आता है, एडजॉइंट ए डायरेक्ट कर रही हूँ भाई, अब मैं A11 A12 A13 A11 A12 A13 यानी -1 0 0, ध्यान से देखना, A21 0 A22 माइनस कॉस अल्फा A23 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, बहुत ध्यान से देखना, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एडजॉइंट ए आ गया। ए डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा था, कहाँ गया, ये रहा -1 था। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना इसको जरा। ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए तो -1 है, तो 1 बाय -1 करोगे तो भी -1 आएगा, और ये आपके एलिमेंट्स हो गए
0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब देखो एक बड़ा मज़ेदार रिजल्ट यहाँ आपको मिलने वाला है। -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। यही आ रहा है ना, बिल्कुल। थोड़ी सी कहीं गलती तो नहीं रह गई, ये देखते हैं एक बार हम। हाँ जी, थोड़ी सी गड़बड़ है। A32 में मुझे पहले ही लग रहा था कि मैंने शायद कुछ मिस्टेक की है, तो हम A32 को एक बार फिर से देखते हैं। ये यहाँ है 3rd रो और 2nd कॉलम, तो ये बनेगा 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, और माइनस आएगा तो ये आपका आता है माइनस का साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो हमें वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर माइनस लगाना है। ओके, तो ये भी माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। और अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो ये सेम आपका मैट्रिक्स A आ रहा है, A का इन्वर्स A ही आ रहा है। गॉट इट? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन जिसमें आपने इन्वर्स निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी मैं आपको सॉल्व कराने नहीं जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से वही रिजल्ट आ जाता है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 26 में बताया है। कौन सा रिजल्ट है ये बस इसको ज़रा समझ लें। 2x2 का मैट्रिक्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में, और आपने प्रूव करना है कि A B इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल है, जो कि मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 25 में करवा चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपने ये प्रूव करना है A² -5a + 7i = 0। तो ये भी आपका सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 26 की तरह हो जाता है। तो प्लीज़ डू इट योरसेल्फ। सारा कैलकुलेशन वर्क है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह है जो आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और हैं जो जल्दी से करा देती हूँ ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 for matrix A. Find A and B. A and B are numbers such that this equation is satisfied. A² + A + BI = 0। बिल्कुल आसान। कैसे देखते हैं फटाफट से। A हमें गिवन है, पहले हम A² फाइंड करते हैं। 3 1 2 1 3 1 2 1। ठीक है ना, मुझे यहाँ A² मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी एक्सप्लेन करने की कि A² का मतलब है A × A। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 + 2 6 + 2 बाई 3 + 2 3 2 = 6 + 2 then 3 + 1 and then 2 + 1। ये आ जाता है 5 4 8 और 3। अब हम उस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। हमें क्या गिवन है कि A² + A times of A + B times of identity = 0 मैट्रिक्स। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। 5 4 8 3। A स्मॉल को बाहर रखो, कैपिटल A का मतलब हमें मैट्रिक्स A की वैल्यू रखनी है, B बाहर रखो। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, और राइट साइड में 0 मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का लेना है, यानी 2x2 का। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से अलजेब्रा अप्लाई करते हैं। 5 4 8 3। इसको अंदर ले जाओ। A को सबसे मल्टीप्लाई करो 3a 2a a। B को सबसे मल्टीप्लाई करो B 0 0 B = 0 0 0 0। लेफ्ट साइड 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों को ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। ठीक है, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सम। 5 + 3a + B। ध्यान देना है भाई, पहली टर्म बनती है 5 + 3a + B। सेकंड बनती है 8 + 2a + 0 यानी कि 8 + 2a। ये बनती है 4 + a + 0 4 + a।
और ये बनती है 3 + a + b, 3 + a + b। बहुत आसान, दोनों तरफ 2/2 के दो मैट्रिसेस हैं विच आर इक्वल, एंड व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हमारे पास पहला रिजल्ट क्या आ जाता है, 5 + 3a + b = 0, इक्वेशन नंबर 1। देन 8 + 2a = 0, इक्वेशन नंबर 2। देन 4 + a = 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड 3 + a + b = 0, इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा, चाहे आप इस इक्वेशन को पिक कर लो चाहे आप इसको पिक कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4। आगे जाके सॉल्व करना, और इस वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो a की जगह -4 मैं यहाँ रख रही हूँ, 3 - 4 + b = 0, -1 + b = 0, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और a की वैल्यू -4 आ जाएगी। आप इसको इसमें पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, 5 a के प्लेस पर -4 रखो तो ये कितना हो जाएगा, -12, और b के प्लेस पर 1। कुछ गलती कर दी भाई हमने, देखिए कहाँ गड़बड़ की है हमने, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में ही हमने गड़बड़ कर दी। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 × 3 = 9 + 2 यहाँ 11 आएगा। इसकी वजह से और तो कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी तो सारा कैलकुलेशन वर्क हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम क्रॉस चेक कर रहे थे तो यहाँ हमसे गलती हो गई कि हाँ यहाँ पकड़ी गई हमारी गलती। तो 11 + 1 12, -12 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हम जब वेरीफाई करते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक भी पता लग जाती है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब 15th और 16th दोनों सेम लाइन पर हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक आपने अपने आप ट्राई करना है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 आपने अपने आप करना है। A is a 3/3 matrix. We have to show that a³ - 6a² + 5a + 11i = O, that is 0 matrix. Hence find A inverse. ये सेम आपके क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है, उसमें आपको a² 2/2 मैट्रिक्स था, a² तक लेकर चले थे। ये लेंथी हो जाता है, मैं फिर बता रही हूँ, ये 6 मार्क्स में आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इक्वेशन पे फोकस करो, तो i की जगह तो हम आइडेंटिटी रख देंगे, a की जगह a की वैल्यू। अब हमें a² और a³ दोनों फाइंड करने हैं, तो कोशिश करते हैं बोर्ड पर आ जाए ये क्वेश्चन। a² का मतलब है बेटा a × a, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में करने जा रही हूँ, 1 + 1 + 2। सेकंड कॉलम से करती हूँ 1 + 2 -1 1 -3 + 3। गॉट इट। अब हम चलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 2 -6 1 + 4 + 3 1 - 6 - 9 1 - 6 - 9। क्लियर, बड़े ध्यान से मैं कर रही हूँ, फिर भी हो सकता है कुछ मिस्टेक ना हो जाए। 2 - 1 + 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 - 2 - 3 एंड द लास्ट इज 2 + 3 + 9। ठीक है भाई, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है a² की, जो कि है 4, 2 और 1 3, और ये हो गया -3, 6 और 2 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया 2 8 -3 1 और -14 और प्लस का 14। ये आपका a² आ जाता है। 9 + 6 15, माइनस करेंगे ये आ गया। ठीक है, इसको होल्ड कर लेते हैं। अब हम करते हैं बेटा a³। तो a³ के लिए आप इसे 3 बार नहीं करेंगे, आप a² को a से मल्टीप्लाई कर दो। a² आपके सामने है, 4 - 3 7 2 8 -3 1 -14 और 14। ठीक है, साथ में हम a लगा देते हैं इधर, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या आती है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आराम से हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए यहाँ पर कहाँ हमने राइट करना है। ये आ गया a³। चलिए देखते हैं,
4 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है बेटा, 4 प्लस 2 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान देना है, 4 प्लस 4 माइनस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 माइनस 6 प्लस 3, प्रोडक्ट आ गई हमारी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 प्लस 8 माइनस 28, -3 प्लस 8 और -3 प्लस 8 और -28, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 प्लस 16 प्लस 14, -3 प्लस 16 प्लस 14, सेकंड रो थर्ड कॉलम, -3, ध्यान देना है भाई, -3, 8 3 जा 24, -24 और -42, ये हमारा आ जाता है -42, ठीक है। फिर देख लें, -3, -24, -42 एंड एट लास्ट 7 -3 प्लस 28, आगे बढ़ते हैं, 7 -6 -14 और लास्ट में आ जाता है 7 प्लस 9, ये देख लीजिए 7 प्लस 9 और प्लस में बेटा जी 42, इन्हें हम ऐड करते हैं तो 8 और ये 10 आ जाएगा और ये 20 -20 और ये -23 आ जाएगा, 35 में से 3 हम माइनस करते हैं, ये 32 आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, 14 और 16 30 में से 3 गए 27 आ जाएगा, 20 में से 7 गए तो माइनस का 13 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 9 और 6 -69, 42 प्लस 9 51 प्लस 7 58। एक बार जल्दी से एक क्विक देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक ना हो रही हो। हाँ जी, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 ये 8 आ जाएगा, 7 1, ठीक है। तो ये हमारा a² आ जाता है बेटा और ये हमारा a³ आ जाता है। और अब हम इस इक्वेशन को लेंगे तो देखो इतनी बड़ा क्वेश्चन है तो एक आधा पॉइंट एक आधी लाइन मैं भी स्किप कर सकती हूँ। यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट इसको ले रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a³ की। तो ये तो a³ रहा, 8 - 23 32, 7 27 - 13, 1 - 69 और 58, ये तो a³ आ गया। -6 साथ में a², तो ये आपका a² है। 4 - 3 7, 4 - 3 7 2 8 - 3 एंड लास्ट इज 1 - 14 14, 1 - 14 इंटू 14, ये हो गया प्लस 5a। तो a की वैल्यू है बेटा जी 1 1 2 1 2 -1 1 - 3 3 और फिर 11i। तो यहाँ कर देती हूँ मे बी कि वो कैमरा की रेंज में ना हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये सारी कैलकुलेशन अब आपने करनी है, वो मैं अब एक ही स्टेप में आपको यहाँ करके दूंगी। देखो 8 6 4 जा 24 प्लस 5 1 जा 5 और प्लस 11। ये तो देखो जब 11 अंदर जाएगा तो ये तो तीनों 11 ही बन जाएंगे, ठीक है। इनको मैं साथ साथ सॉल्व करती जा रही हूँ। सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ, 7 - 12 प्लस 5, ठीक है भाई। और लास्ट पे आ जाओ, तो ये हो जाता है बेटा 1 - 6 प्लस 5। आगे बढ़ते हैं, -23 प्लस 18 प्लस 5 और ये हो जाता है 27 माइनस 48 और प्लस का आपका आ जाता है 10। ये हमारा 0 आना चाहिए ना, तो हम कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर 4 टर्म्स है ना, तो इधर भी 0 था, इधर भी 0 था, इधर भी 0 था और इधर आएगा 11, 4 टर्म्स हैं। अब इधर आ जाओ, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं आगे तक, -69
माइनस माइनस प्लस 14 6 जा 84 माइनस 15 माइनस 15 है बेटा जी ये, और प्लस का 0। ठीक है, लास्ट 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0, आगे बढ़ते हैं, माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0, और आगे बढ़ते हैं 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। अब इन सभी टर्म्स को जब आप ऐड करोगे यू विल फाइंड अ 0 एट एवरी प्लेस ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं फटाफट से कैलकुलेशन करके। देखो भैया 8 और 5 13 और 11 24 माइनस 24 0 आ गया, 12 माइनस 12 0 आ गया, 6 माइनस 6 0 आ गया। तो फर्स्ट रो आपकी टोटली 0 बन जाती है। सेकंड पे आ जाओ, 18 और 5 23 23 माइनस 23 0 आ गया, 10 प्लस 11 21 प्लस 27 48 माइनस 48 0 आ गया, और 84 माइनस 84 0 आ गया। ठीक है ना, हमने एक गलती की थी वो हमने पकड़ ली थी, ये 8 वाली, अगर ये नहीं पकड़ी जाती तो फिर हमें देखना पड़ता पूरा कैलकुलेशन दोबारा। 32 प्लस 10 42 माइनस 42 0, 18 0, और 15 और 11 16 और 58 84 माइनस 84 84 माइनस 84 0। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है। ध्यान दें, ए क्यूब, अब एक गलती मैंने भी कर दी, मैंने ए स्क्वायर डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, तो वो अब हमें दिक्कत देगा। चलिए हम देख लेंगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो वो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने सबको प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। ठीक है, आपने ए इनवर्स से सबको प्री मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू ओ। तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसको यहीं रखो, 11a इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6a माइनस 5i। 11 को राइट साइड में ले जाओ तो ए इनवर्स क्या आएगा 1/11, और ये माइनस भी बाहर ले लो, माइनस 1/11, ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i। अब हम यहाँ ए स्क्वेयर रखेंगे, 6a रखेंगे, 5i रखेंगे, और फिर हमारा इनवर्स आएगा। ये हमारी ए स्क्वेयर की वैल्यू है, यहीं इक्वेशन में ही मिल गई थी हमें। तो अब इसको यूज़ करते हुए हम ए इनवर्स यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं। देखें ज़रा ध्यान से, 1/-1/11। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, पहले ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको फिर बाद में 1/11 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया भाई ए स्क्वेयर, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप समझे मैं क्या करने जा रही हूँ अब यहाँ पर। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो ये तो हो गया ए स्क्वेयर माइनस 6a, तो a को डायरेक्ट मैं 6 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। 6 6 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 6 1 जा 6, और 6 3 जा 18, और प्लस 5i का मतलब है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इन सबको हम फटाफट ऐड करते हैं, तो 4 माइनस 6 प्लस 5 पहली टर्म आ जाती है। आगे है 2 माइनस 6 प्लस 0, 1 माइनस 6 प्लस 0। ठीक है, माइनस 3 माइनस 6 प्लस 0, 8 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 18 प्लस 0, 7 माइनस 12 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 0, 14 माइनस 18 प्लस 5। ये हो जाता है 9 माइनस 6 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1, 18 माइनस 14 4 माइनस 5 3 और 1। ये हमारी ये वाली टर्म आती है। इसके बाहर जब हम माइनस 1/11 लगा देते हैं तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए यूजिंग गिवन इक्वेशन।
आप चाहें तो माइनस को अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर आपने अपनी बुक से टैली करना है तो माइनस अंदर जाते ही -3 4 5, आपकी बुक में ये आंसर है। 9 -1 -4 और 5 -3 -1, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है। और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम इसी लाइन पर है। आपने अपने आप बैठकर शांति से आराम से बड़े ठंडे दिमाग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड नाउ ओनली 2 MCQs आर लेफ्ट, उन्हें अब हम जल्दी से देख लेते हैं। दीज आर 2 लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट वन तो 17 तो मैं आपको पहले ही उसमें थ्योरम्स में बता चुकी हूँ। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, बड़ा मतलब होता है। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और ऑप्शंस है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए क्यूब, डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। आपको एक रिजल्ट मैंने थ्योरम्स में बता दिया था कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। इस वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो में ही मैंने थ्योरम्स कराई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वहाँ कराए हैं कि अगर ए n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट की ही पावर n-1 होती है। n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ 3 है, तो यूजिंग दिस रिजल्ट ये क्या हो जाएगा 3-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी पार्ट आ जाएगा। 18th लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। इसके सॉल्यूशन को आपने बड़े ध्यान से देखना है। वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं, आप 1 मार्क के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। लेकिन हम यहाँ 2 ऑर्डर के लिए कैसे प्रूव करने जा रहे हैं, देखो बेटा, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। इस 1 बाय डिटर्मिनेंट ए को मैं के मान लेती हूँ, कांस्टेंट के, तो ये हो गया k इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी। k का मतलब है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। बहुत ध्यान से लॉजिक को समझना, ये मोर देन 2 ऑर्डर के लिए क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ दिक्कत होगी आपको फिर। अब दोनों साइड मैं ले लेती हूँ डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया k इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब ये रिजल्ट आप ध्यान करना, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो कांस्टेंट जब बाहर आता है तो k की पावर n में बाहर आता है। k की पावर n कितनी है, 2 है, तो ये तो हो जाएगा k स्क्वेयर इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का रिजल्ट अभी मैंने आपको बताया है, वो क्या होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। n कितना है, 2 है, तो 2 - 1 यानी कि डिटर्मिनेंट a। अब k की वैल्यू को पुट कर दो तो k क्या है 1 बाय डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a। बहुत सिंपल सा है वैसे तो। डिटर्मिनेंट a को डिटर्मिनेंट a के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर 1 बाय डिटर्मिनेंट a आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। वैसे आप इसको सिर्फ इसके लिए आप इसको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए 2 ऑर्डर के लिए आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने आपको यहाँ देने की कोशिश की है एंड आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.5 थी। अगर समझ आई है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें, और अगर पसंद आता है तो अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखें, लाइक करें। Thank you.